श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। और हम कर रहे हैं चैप्टर 8 चैतन्य चरितामृत का, जिसमें रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में डिस्कशन है। और डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने पहले वर्णाश्रम के बारे में बताया, फिर बताया कर्म फल को त्याग दो, फिर बताया कि ज्ञान मिश्रित भक्ति करो। लेकिन क्या भगवान इससे प्रसन्न हैं? भगवान आखिर क्या जानना चाहते हैं? अल्टीमेट भक्ति का क्या रूप है, हम इसके माध्यम से जानेंगे। प्रयास संख्या 66। प्रभु कहे एहो भार्य, आगे कह आर, राय कहे ज्ञान शून्य, भक्ति साध्य सार। यह सुनकर महाप्रभु ने पहले की तरह इसे भी बाह्य भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। हम तो यही कहते हैं कि भक्ति का दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। यानी कि ज्ञान के साथ जो भक्ति करी जाए, हमने यही सुना कि वो बहुत बढ़िया भक्ति है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बताया ना, ये भी बाहरी है। आगे बोलिए। हाँ, तो रामानंद राय क्या बोलते हैं? रामानंद राय कहते हैं ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। तो पहले बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता है, अब कहते हैं ज्ञान रहित भक्ति। लेकिन ज्ञान रहित भक्ति नहीं बोला, बोला ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। यानी कि किसी प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम उसको मैकेनिकल करते हैं, है ना। जैसे कि हम भगवान के नामों का जप जो है प्रारंभ में मैकेनिकल तरीके से करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आनंद नहीं आ रहा है, मशीन की तरह हम कर रहे हैं जप कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको करते जाते हैं, धीरे धीरे उससे आसक्ति बढ़ जाती है। कोई गेम है, हम गेम को जब शुरू में खेलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उसके सारे नियम इत्यादि हमें रट जाते हैं, हमें उसकी हैबिट हो जाती है, तो हमें अच्छा लगने लगता है। हाँ, वैसे ही जब कथाएं शुरू में सुनते हैं तो आधी कथा समझ में आती है, आधी नहीं आती है, इसलिए रुचि नहीं आती है। लेकिन धीरे 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 जब बातें समझ में आने लगती है तो हमें कथा सुनने से आसक्ति हो जाती है। शुरू में पढ़ने की आदत नहीं होती है, क्योंकि बचपन से पढ़ने की आदत समाप्त हो चुकी है। लेकिन जिसने पढ़ने की आदत डाल ली धीरे धीरे प्रभुपाद के ग्रंथों को, तो पढ़ते 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 उनमें दिव्य आनंद आने लगता है। इसलिए प्रारंभ में कोई वस्तु जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं? वो ज्ञान के साथ करते हैं, ज्ञान मिश्रित। हाँ, ज्ञान मिश्रित करने से क्या होता है? उसके सारे नियम हर चीज़ हमें पता लगती जाती है, और पता लगती जाती है तो हम उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में करते हैं। प्रैक्टिस में करने के बाद हमें ध्यान नहीं करना पड़ता ऐसा करना है। जब हम किसी गाड़ी का लाइसेंस बनाते हैं, कार चलाने का, स्कूटर चलाने का, तो हमें कई सारी मैनुअल पढ़नी पड़ती है। ये सिग्नल है तो ये है, ये सिग्नल है तो ये है, ये है तो ये है। हाँ, इधर इंडिकेटर देना था, इधर ये करना था, इधर ये नहीं करना था। शुरू में आदमी को लगता है ये इम्पॉसिबल है, क्लच भी देखना है मुझे, ब्रेक भी देखनी है मुझे, हॉर्न भी बजाना है, स्टीयरिंग भी घुमानी है, उधर से रेड लाइट देखनी है, ओवरटेक कहाँ से गई, इतना नहीं हो पाएगा। और बड़ा कम्बरसम लगता है। हम जब गाड़ी चला के आते हैं थकान महसूस करते हैं मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखिए, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं करते, ना तो क्लच पे, ना ब्रेक पे, ना स्टेयरिंग पे, ना सिग्नल्स पे। हर चीज़ आपको अपने आप ही होने लगती है, और फिर ड्राइविंग करने का आनंद आने लगता है। लेकिन कोई बोले नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानूंगा शुरू में ही, तो कभी भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा बाद में। हाँ, इसलिए प्रारंभ में हम ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं नियमों के अनुसार। हाँ, और शुद्ध भक्ति में नियमों को छोड़ नहीं दिया जाता। इसलिए हमें बताते हैं हमारी परंपरा की रागानुगा भक्ति का असली मतलब है कि आप नियमों को सहजता से करते हैं। उन नियमों का पालन करने में आपको आनंद आता है। साधना मैसेज भरना आपका एक बाउंडेशन नहीं रह जाती। साधना मैसेज भरना के बिना अधूरापन सा लगता है, जैसे माला करे बिना अधूरापन सा लगता है। फिर अपने भरोसे कोई नहीं आता है। लेकिन जब तक अपने भरोसे आ रहे हैं तब तक, यानी कि हमने नियमों को शुद्धता से नहीं किया, हम नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से। उनकी उसका रिजल्ट यही निकलना चाहिए, शुद्ध भक्ति जिसमें स्वतः काम होता है, जिसमें फॉलो अप नहीं होते। यहाँ पे हम देखते हैं हर चीज़ के लिए एक फॉलो अप की टीम बनानी पड़ती है। जब तक किसी व्यक्ति से किसी सेवा के बारे में 4 बार फॉलो अप ना किया जाए, तब तक उसको करता नहीं है। उसकी भी नीयत यही बन गई है कि अर्जेंट होगा तो पूछ लेंगे और तब कर दूंगा। यानी कि उसके अंदर इसका इंटरेस्ट, राग पैदा नहीं हुआ है। गुरु को प्रसन्न करने का राग कहते हैं ना, राग पैदा नहीं हुआ है, इंटरेस्ट नहीं है, आसक्ति नहीं है उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो लेकिन ये आसक्ति पैदा भी इन्हीं इंस्ट्रक्शन को मानते 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 करते होते होती है। तो यहीं बता रहे रामानंद राय कि यदि हम मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति करेंगे तो ये भी टॉप मोस्ट नहीं है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार। तो जब रामानंद राय ने इस प्रकार बोला कि ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति, यानी कि किसी को प्रेम करने से, क्या मैं इसको प्रेम करूं? अच्छा, इसने मेरे लिए ये किया था, हाँ, इसने मेरे लिए, हाँ हाँ हाँ, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था,
अब मैं इससे कुछ करता हूँ। तो ये क्या है, ज्ञान मिश्रित है। दिस इज़ वेरी गुड सिचुएशन। वी आर रिमेंबरिंग द ग्रेटिट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड को चिंतन करते हैं, फिर कुछ करते हैं। लेकिन हमेशा अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए, किसी के बारे में अच्छा बोलने से पहले पढ़ना पड़े, इसने मेरे लिए ये किया था, ये किया था, ये किया था, तो ये उन्नत स्थिति नहीं है ना। उन्नत स्थिति नहीं है। उन्नत स्थिति कैसी आती है, जब हम ग्रेटिट्यूड को अपने प्रति जो किया गया, हमारी कृतज्ञता है, उसको याद करते 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 रोज उसकी प्रैक्टिस करते करते इतने आसक्त हो जाते हैं भक्तों से, भगवान से, गुरु से, कि फिर हमें इसको बुक को नहीं देखना पड़ता कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया था। फिर तो हृदय से निकलता है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति यही है कि हमें ग्रेटफुलनेस डेवलप करनी पड़ती है, हमें ग्रेटिट्यूड डेवलप करना पड़ता है, हमें सारी बातों को याद करना पड़ता है जो उन्होंने हमारे लिए करी। और धीरे धीरे इस प्रकार करते करते क्या होता है, हमारे हृदय से वो भावनाएं स्वतः प्रकट होती हैं। कृष्ण के बारे में हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, अभी क्या है, कृष्ण के विग्रह सामने खड़े हैं, बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमने देखा कि इस्कॉन के विग्रह तो बहुत सुंदर हैं, ये विग्रह कैसे हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर चिंतन करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हाँ, चिंतन करो। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष। हाँ, भगवान तो कामदेव से भी सुंदर है, हाँ, सोचो। हाँ, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, भगवान का कैसा भी विग्रह है उसको देख के एकदम से अटैचमेंट होती है, ज़बरदस्त। हम शास्त्रों में देखते हैं, भक्त ऐसे ऐसे भक्त हुए हमारे चैतन्य चरितमृत में सुनेंगे कि मोर का पंख देखा, और मोर का पंख देखा और एकदम से भगवान की भावना आ गई। बताइए, हम तो विग्रह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भावनाएं पैदा करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ता है चीज़ों को, गुरु को, भगवान को, भक्तों को। हमें ग्रेटिट्यूड की नज़र से देखना पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि धीरे धीरे इसमें हमें स्वतः भाव आने लगे, सोचना ना पड़े। तो ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का अवसर। और वही वस्तु, वही व्यक्ति वास्तव में फिर ऑटोमेटिकली मोड पे चलता है ना, जैसे मैंने बताया गाड़ी चलाते हुए, फिर नो फॉलो अप, नथिंग। उसको डांट दिया जाए, उसको पीट दिया जाए, उसके हृदय में आसक्ति हो गई है। एक बच्चे के हृदय में माँ से इतनी आसक्ति होती है कि बच्चा सोचता नहीं है मेरे माँ ने मेरे लिए ये किया, ये किया। वो तो बड़े होकर उसको सोचना पड़ता है ना। बचपन में तो उसका हृदय ऐसा होता है कि माँ थप्पड़ मारेगी तो माँ से आगे लिपट जाएगा, इस प्रकार से। तो ये बच्चे की आसक्ति, हाँ, ऐसी जो आसक्ति पैदा होती है तो स्वतः है फिर कोई चिंता नहीं है कि ये व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, क्या चला जाएगा। फिर उसको तराशा जा सकता है, उसको मांजा जा सकता है, उसको डांटा जा सकता है। अदरवाइज़ वो क्या होता है, हर दूसरे दिन उसके अंदर आता है, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये स्थिति जो है थोड़ी रिस्की है। इसके ऊपर की स्थिति में अगर हम नहीं पहुँचे तो कभी भी गिर भी सकते हैं। आज ग्रेटफुलनेस याद है, कल वो ग्रेटफुलनेस बदल भी जाती है, क्योंकि हमारे हृदय में नेचुरली एक इच्छा है कि हम अच्छी करी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और जो बुरी करी हुई चीज़ें हैं उसको हमेशा याद रखते हैं। तो इसलिए यदि हम ग्रेटफुलनेस से प्रेम की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो उसमें नीचे गिरने का डर रहेगा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद की जाए। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुभाष्य नामक अपने भाष्य में कहा है कि भक्ति की ज्ञान मिश्रित अवस्था भी बाहरी है। ज्ञान मिश्रित भक्ति जैसे पहले थी, और वैकुंठ लोक में जाने वाली शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में नहीं आती। जब कोई भौतिक विचार उठता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो ऐसी सेवा आध्यात्मिक नहीं रह जाती, भले ही वह भौतिक कलमश से रहित क्यों ना हो। किंतु मानसिक तर्क होने के कारण भक्ति शुद्ध और भौतिक जीवन के कलमश से मुक्त नहीं रह पाती, क्योंकि इसमें मानसिक चिंतन का तर्क करना पड़ता है। तर्क, हाँ, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्य तथा भावतेव सदधि। हाँ, सोचना पड़ रहा है, सारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि गुरु ही हैं, कोई बात नहीं, डांट दिया तो क्या हो गया, डोंट वरी, फोकस करो, भगवान ने ऐसे ही बताया, गुरु ही डांट सकते हैं, है ना, फोकस करना पड़ रहा है ना। तो तर्क है, अभी थोड़ा तर्क वितर्क है, इसलिए इस भक्ति में उतार चढ़ाव है। लेकिन जब हृदय से हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तो उस स्थिति में मैंने बताया था कि जो आसक्ति की स्थिति बड़ी अच्छी है भक्ति में, लेकिन संसार से नहीं। जब ये आसक्ति भक्तों गुरु से होती है तो गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं। जब तक हमें गलतियां दिखती हैं, जब तक आसक्ति नहीं है। तो इसलिए इस स्टेज में आना चाहिए। बता रहे हैं कि वैकुंठ भगवान के धाम की तो यही स्थिति है। तो तर्क के होने के कारण वो भौतिक जीवन के कलमश से मुक्त नहीं रह पाती। जो जीव पूरा शुद्ध रहना चाहता है उसे इस भौतिक विचार से ऊपर उठना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि भौतिक अस्तित्व के निषेध का अर्थ आध्यात्मिक जगत हो। भौतिक जगत का निषेध करने पर भी हो सकता है आध्यात्मिक जगत का अर्थात सच्चिदानंद प्रकट ना हो। भौतिक जगत का निषेध करने पर भी, यानी कि ब्रह्म भूत अवस्था पर भी आ जाने पर,
यानी कि ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इट इज़ पॉसिबल कि सच्चिदानंद प्रकट ना हो। हाँ, क्यों? उसके लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। आप ब्रह्म की स्थिति में तपस्या और ज्ञान के द्वारा पहुंच सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, और इस तरह से मैं संसार से रिलेटेड नहीं हूँ, इस संसार को त्याग देना है, और धीरे धीरे वो ब्रह्म की स्थिति में चला गया, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति को प्राप्त कर गया। वो भक्ति बड़ा विशेष सब्जेक्ट है, जहाँ भगवान का रूप विशेष है, हमारी एक्टिविटीज़ विशेष हैं। हाँ, उनकी डिवोशनल एक्टिविटीज़ विशेष हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य भगवान के साथ अपने सनातन धर्म को, संबंध को नहीं समझ लेता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए केवल ब्रह्म इनफ नहीं है। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और कैसा दास हूँ? सैलरीड दास नहीं हूँ। ऐसा दास नहीं हूँ जिसके साथ फॉलोअप करने पड़े, ऐसा दास नहीं है जिसके बाद इंस्ट्रक्शन देनी पड़े, ऐसा दास नहीं है जिसको बोलना पड़े क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम चलोगे। यहाँ उसके अंदर स्वेच्छा से, अंदर से, हृदय से ज़बरदस्त डिज़ायर है साथ में रहने की, सेवा करने की। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही है भौतिक जीवन से विरक्त होना और भगवान की प्रेममयी सेवा करना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि वह ज्ञान मिश्रित भक्ति के परे की कोई बात बताएं। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत होता है। वह अपने प्रेम के बल पर ही अजय कृष्ण को जीत लेता है। प्रेम के बल पर कृष्ण सदैव विजेता रहते हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मात्र पूर्ण शरणागति द्वारा ही शुद्ध भक्त की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। आप देखते हैं संसार के अंदर भी बड़े से बड़े व्यक्ति को प्रेम से जीता जा सकता है, कितना भी टफ क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन प्रेम से उसको जीता जा सकता है। तो भगवान तो भक्त वत्सल है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक से होती है, जिसमें ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शक्ति से पराजित होकर उनकी शरण पूर्णतया ग्रहण की थी। अब सुने आगे क्या होता है। तो रामानंद ने क्या बोला अभी? रामानंद राय ने कहा है कि ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति पूर्णता का सार है। आगे बोलते हैं, ज्ञाने प्रयासमुपपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरतां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवान मनोभिर ये प्रायुषो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। रामानंद राय ने आगे कहा तो रामानंद राय ने आगे ब्रह्मा जी का श्लोक बताया। क्या बताया? हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है ना, निर्विशेष जिसमें भगवान का विशेष रूप, सौंदर्य, गुण, रूप इत्यादि नहीं, नाम नहीं है, इसलिए उनकी विशेष सेवा भी नहीं करी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति विशेष होगा तो विशेष सेवा करी जाएगी ना। हाँ, यानी कि स्पेसिफिक सेवाएं है ना, उस व्यक्ति का कुछ, उसको प्रसाद देना, उसका पैर धोना, उसकी आरती करना इत्यादि। जब विशेष नहीं है तो विशेष सेवाएं भी नहीं होंगी। तो जिसने ये निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना बंद कर दिया है, त्याग कर दिया है, चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में, हाँ जी कितने तत्व हैं बताइए? वो कहेंगे जी इतने तत्व हैं। नहीं, इस तत्व के अंदर एक और तत्व है, ये संसार को बनाने में ये तत्व भी लगा, ये लगा, आत्मा का ये है, वो है। तो कई सारे डिस्कशन हो सकते हैं, वास्तव में तर्क वितर्क हो सकते हैं। जिन्होंने जो इसके भी ऊपर चला गया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों ने आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। कैसे व्यक्तियों द्वारा? चलो इसके बारे में तो आगे और आएगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति के नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए, और ये सब आप जानते ही हैं, 4 नियम, यानी कि यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करते हुए मन, कर्म और वचन से शरणागत होकर भगवान की भक्ति करे। हाँ, तो वो व्यक्ति आपको जीत सकते हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। ओके, तो रामानंद राय ने इससे पहले जो श्लोक बोला उसमें ये बोला कि भक्ति के नियमों का पालन करिए, यानी कि जैसे हम बता रहे थे कि एक तो होता है तार्किक विषय। तार्किक विषय में आप क्या करते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया, जैसे मैंने बताया कि हाँ गुरु ने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, तो हम सोचना पड़ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जब हम उनके लिए कुछ करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ये स्वभावता नहीं कर पा रहे हैं। पहले में तो केवल चिंतन कर रहे थे, हाँ अब क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ करने लगते हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए, दासत्व के काम करते हैं। अब वो दासत्व के काम में भी अभी सहजता नहीं है। सहजता का मतलब यहाँ पे इससे लीजिए कि वो स्वाभाविक रूप से नहीं आ रही है, अभी उसको फोर्स करना पड़ रहा है।
हाँ, तो ये बताया। तो अब कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि आगे कह आर, और राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये तो ठीक बोला तुमने, लेकिन कुछ और आगे बोलिए, ये इनफ नहीं है। रामानंद राय ने कहा कि समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। यहाँ पर भावपूर्ण प्रेमा भक्ति आ गई। इससे पहले क्या किया था? इससे पहले ये कहा था कि केवल ये नियमों से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अब ज्ञान तो रहित हो गया, चलो, ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर अब भाव ऐड हो गया है, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से अटैचमेंट डेवलप हो गई है अब। अटैचमेंट में भाव आता है ना, एक भाव है कि हम दे रहे हैं, हमें करना है, जैसे मैंने बोला कि हमें समझ में आ गया, चिंतन कर लिया, चिंतन करके हम कुछ कर रहे हैं, ये लीजिए आप पानी पिएंगे, आप ये करेंगे, अब इसके ऊपर भाव भी आ जाता है। हाँ, तो रामानंद राय कहते हैं कि भावपूर्ण, समस्त पूर्णता का सार है भावपूर्ण प्रेमा भक्ति, यानी कि प्रेम का और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, श्रद्धा का और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, उस स्थिति में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रसंग का सार देते हुए भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा में लिखते हैं कि रामानंद राय की बात सुनने के बाद महाप्रभु ने कहा कि और कहिए, कुछ और बताइए। हाँ, इसलिए महाप्रभु ने अनुरोध किया कि यह बताएं कि इसके आगे क्या है। समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करना ही अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने के समान नहीं है। जब कोई व्यक्ति सारे सकाम कर्म छोड़कर भगवान का पूर्णतः शरणागत बनता है तो वह स्वधर्म त्याग करता है। जैसे हमने सुना था कि नियत कर्मों को भी त्याग दीजिए भगवान के लिए, यह निश्चित रूप से बेहतर है। किंतु संन्यास ग्रहण करने से भी उत्तम है ज्ञान मिश्रित भक्ति का अनुशीलन, जो हमने सुना। तो भी ये सारे कर्म आध्यात्मिक जगत के कार्यों की तुलना में बाहरी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की तुलना में जो लोग रहते हैं उस जगत में, उनको भगवान से डीप अटैचमेंट है, ज़बरदस्त। हाँ, यहाँ पे तो अभी तर्क के विषय में, तर्क के अनुसार है, इनमें शुद्ध भक्ति नहीं है। न तो कोरे ज्ञान से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, न केवल सत्संगति से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आत्म साक्षात्कार द्वारा भक्ति सर्वथा भिन्न विषय है, यानी कि आत्म साक्षात्कार भी इनफ नहीं है। आत्म साक्षात्कार में आपने ये जान लिया कि आप ब्रह्म हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन भक्ति इसके ऊपर है। इसमें लेश मात्र भी सकाम कर्म नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अपने नियत कर्तव्यों को त्याग देता है, सांसारिक कर्तव्य को, और एक प्रकार से संन्यास आश्रम लेता है। ऐसी भक्ति कोरे चिंतन शुद्ध युक्त दार्शनिक भक्ति से श्रेष्ठ है। दार्शनिक भक्ति, लॉजिकल दर्शन, फिलोसॉफिकल, इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में की गई। उन्होंने बोला कि अन्य विलासिता शून्य। आप जानते हैं मनुष्य को सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी लाभ की इच्छा किए बिना भगवान की अनुकूल प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। प्रेमा भक्ति अनुकूल, जिसका उद्देश्य एकमात्र हमने प्रेम के विषय को प्रसन्न करना है, चाहे उसमें अपना नुकसान हो जाए, हम मिट जाएं, हम मर जाएं, लेकिन हमारा इतना राग है, इतनी अटैचमेंट है कि जो हमारा प्रेम का विषय है वो किसी तरह से प्रसन्न हो जाए। फिर भी कभी कभी प्राथमिक अवस्था में भक्तिमय कार्यकलाप अशुद्ध लग सकते हैं। प्राथमिक अवस्थाओं में भक्तिमय कार्यकलाप अशुद्ध लग सकते हैं, किंतु परिपक्व अवस्था में ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं या भौतिक कार्यकलापों से मुक्त होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वाक्य को सुनकर रामानंद राय ने उत्तर दिया। हाँ, क्या उत्तर दिया? प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सार। चैतन्य महाप्रभु ने वस्तुतः श्लोक को पूर्णता के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, जो कि हम धीरे धीरे सुनेंगे। प्रगति करने के इस सिद्धांत का अभ्यास करना चाहिए, आवश्यक है, करना आवश्यक है। जब वास्तव में और प्रगति हो जाती है तो मनुष्य भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। यह पहली अवस्था साधन भक्ति कहलाती है। हाँ, साधन भक्ति का परिणाम है भावपूर्ण प्रेमा भक्ति, यानी कि ये जो भाव पैदा होगा, जो हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा, ये साधना से ही होगा। नियमों का पालन करने से, रेगुलरली नियमों का पालन करने से, हमारे अंदर साधना करने से भाव भक्ति पैदा होगी। प्राथमिक अवस्था में साधन भक्ति के अंतर्गत श्रद्धा, भक्तों की संगति तथा भक्ति करना आते हैं। साधन भक्ति में श्रद्धा, भक्तों की संगति, भक्ति करना आते हैं। इस तरह मनुष्य सभी अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसमें भक्ति कार्य करने की इच्छा और बढ़ जाती है। इस तरह वह भगवान और उनकी भक्ति में आसक्त हो जाता है।
तो जब तक हम इस स्थिति में नहीं है तब तक डोंट बी सेटिस्फाइड। जैसे हमने पहले बताया, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि हम उस अवस्था से नीचे गिर जाएं, बहुत बड़ा चांस है। इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे अंदर ये आसक्ति पैदा हो। कोई बड़ा विषय नहीं आसक्ति पैदा करना। संसार में हम रोज ही आसक्ति पैदा करते हैं, अपने मोबाइल से, अपने घर से, अपनी ड्रेस से, अपने कपड़ों से, हम रोज ही आसक्ति पैदा करते हैं कि नहीं? तो आसक्ति बनाने में तो हम चैंपियन हैं शुरू से ही। आसक्ति का विषय हम जानते हैं कैसे बन जाती है, जिस विषय के बारे में अक्सर चिंतन करते हैं। कोई नई सी ड्रेस देख के आते हैं, और उस ड्रेस के बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो आसक्ति पैदा होती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। संग, अटैचमेंट, आसक्ति कैसे पैदा होती है? ध्यायते विषयान पुंसा। जितना हम ध्यान करते हैं, वो विषयों के बारे में करते हैं। यहाँ पर ध्यान करने को बोला जा रहा है किस पे? भगवान पे ध्यान जितना करते हैं। ध्यान कैसे होता है? हाँ, देखिए, अब पुराना एग्जाम्पल है, हम जैसे गाने सुनते हैं, कोई रेडियो का गाना, एफएम का गाना हम सुनते रहते हैं, तो क्या होता है उससे? आप देखेंगे चलते फिरते वो गुनगुनाने लगते थे हम, है ना? और जब गुनगुनाने लगते तो कई बार वो सीन भी याद आने लगता था। इस प्रकार से श्रवण करने से, जितना हम श्रवण करेंगे, श्रवण करने से क्या होता है? धीरे धीरे श्रवण करने से बार वो एक आदत सी बन जाती है, वो मुंह से निकलने लगता है, वो चिंतन में आ जाता है। इसलिए जितना श्रवण करेंगे उतने चिंतन बढ़ेगा। श्रवण या पठन एक ही बात है, उतना चिंतन बढ़ेगा, और जितना चिंतन बढ़ेगा, हाँ, उतना क्या होगा? ध्यायते, विषयात बोलना गलत हो जाएगा। हाँ, जितना ध्यान करेंगे उतनी संगस्तेषु उपजायते, संग, उतना अटैचमेंट पैदा होगी, और अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, भाव भक्ति में पैदा होगी। इसलिए हम बोला जाता है कि अधिकाधिक भक्तों का संग कीजिए। जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे डिस्कशन द्वारा कैसे भी, तो धीरे धीरे भाव पैदा होगा। ओके, आगे चलते हैं। नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधौ प्रेमे प्रेमणैव भक्त हृदय सुख विद्रुत सयात यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षपेय। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है कि नहीं? जब तक भूख लगी है तभी तो सुख का अनुभव होता है। जब भूख नहीं लगती है, हाँ, तो कितना भी अच्छी वस्तु हो, अच्छी नहीं लगती है। कितना भी बढ़िया, या आपने पेट भर के कहीं खा लिया है, किसी दूसरी जगह पहुंचे, बोले प्रभु जी आज हमारे यहाँ पे बर्थडे था, ये बनाया है, आप कहेंगे क्या करें, आप कैसे इनको बोलें? हाँ, मन नहीं कर रहा है कि नहीं? तो जब तक भूख लगी है तभी तक वो सारे पदार्थ अच्छे लगते हैं। इसी तरह जब तक शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है, जब, तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। तो दिव्य आनंद जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन, दर्शन की आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दर्शन के लिए लालसा पैदा करने, लौल्यम पैदा करना पड़ेगा। उस दर्शन के लिए जितना लौल्यम पैदा करेंगे उतना दर्शन में आनंद आएगा। ये सब चिंतन के विषय हैं, और ये स्वाभाविक हो जाते हैं धीरे धीरे जब अटैचमेंट होती है। जब अटैचमेंट होती है तो दर्शन करने का, श्रवण करने का, भगवान से, भगवान के बारे में नेचुरल डिज़ायर पैदा होती है, और उस वक्त आनंद ही अलग होता है सुनने का, देखने का। जैसे गोपियों को होता था, हाँ, भगवान शाम को आ रहे हैं पूरे दिन से, तो दूर से धूल उड़ रही है, अभी कोई कहेगा हाँ आ जाएंगे तो मिल लेंगे। जनरली जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है तो क्या होगा? हाँ आ जाएंगे तो ठीक है, खाना बना के रखते हैं। लेकिन वो क्या करती थी? धूल को भी देखती थी, कई किलोमीटर दूर से धूल उड़ती है। क्यों? क्योंकि कई सारी गायें आ रही हैं, ग्वाले आ रहे हैं, भगवान साथ में होंगे, देख थोड़ी रहे हैं, भगवान होंगे साथ में, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। और वहाँ से धूल उड़ रही है, उस धूल में यही, हाँ कृष्ण अब वहाँ तक पहुँच गए, कृष्ण अब वहाँ तक पहुँच गए, कृष्ण अब वहाँ तक पहुँच गए। ये होती है लालसा, लौल्यम। तो ये भूख जो है, जितनी ज़्यादा ये भूख लगेगी उतने ज़्यादा भक्ति के विषय में आनंद आएगा, सुनने में, पढ़ने में, आरती करने में, भक्तों की सेवा करने में इतनी अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें भक्ति के नियमों का पालन करते रहें, लेकिन ये उससे सेटिस्फाइड ना हो जाए, अपने आप को टटोलते रहें, क्या मुझे अभी भी अपने आप को पुश करना पड़ रहा है, या ये नेचुरली होने लगा है? पुश करना पड़ रहा है तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमें और प्रयास करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, जब तक इस स्थिति में ना आ जाए। जब तक पेट में भूख पैदा ना हो जाए तब तक आनंद नहीं आएगा। ये बताया, कृष्ण भक्ति रस भाविता
मति क्रियताम यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्मकोटि सुकृतैर्न लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भवित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है पुण्य कर्म करने से ये अटैचमेंट पैदा हो सकती है? नहीं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति के सारे पाप समाप्त नहीं हो गए हैं वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से नहीं लग सकता। 7.28 में। हाँ, यानी कि भक्ति की शुरुआत करने के लिए आपको पाप समाप्त करने हैं, लेकिन खाली पुण्य कर्म करने से भक्ति, ये भावपूर्ण भक्ति पैदा नहीं हो सकती है। भक्ति की शुरुआत हो सकती है लेकिन भावपूर्ण भक्ति पैदा नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। जो व्यक्ति इतना रियलाइज्ड हो गया है, उसने ब्रह्म को रियलाइज कर लिया है, वो समा सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों के अंदर भगवान को देख पा रहा है, वो व्यक्ति भी भक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा है। भक्ति के लिए अब उसको प्रयास करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पुण्य कर्मों से हाँ शुद्ध भाव भक्ति पैदा नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्कट लालसा से, इंटेंस डिजायर टू अचीव, जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, इंटेंस डिजायर टू हियर, बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर इच्छा है सुनने की, पढ़ने की, देखने की, भक्तों से मिलने की, उनकी सेवा करने की, उनके साथ रहने की उत्कट लालसा। इसके बदले में आप कुछ भी देने को तैयार हैं, एनीथिंग ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड। हाँ, इतनी उत्कट लालसा प्राप्त की जाएगी, उसी से ये भक्ति पैदा हो सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। कि तो एक बात कह रहे हैं, ये खरीदी भी नहीं जा सकती है। इसको तो आप ये कह सकते हैं कि ये भक्तों के संग में, हाँ, भक्तों से चुराई जा सकती है। जितना उनके संग में रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर उत्कट लालसा है। जैसे कहते हैं ना, एक स्त्री संगी, एक व्यक्ति है जो स्त्रियों से बड़ा आसक्त है, दिन रात स्त्रियों की बात करता है। उसके साथ कोई व्यक्ति रहेगा तो थोड़े दिनों में उसको स्त्रियों से इतनी आसक्ति हो जाएगी कि वो हर जगह उनको ढूंढेगा। कैसे आसक्ति हो जाएगी? स्त्री संगी। वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर भगवान से इतनी अटैचमेंट है, हाँ, भक्तों से है, उसके साथ रहने से किसी मूल्य पे इसको खरीद नहीं पाएंगे हम। तो ऐसी उत्कट लालसा क्या हमारे अंदर है, हमें सोचना चाहिए। क्या हम लॉजिकल सोचते हैं हर चीज़ में? नहीं, ऐसा कैसे हो पाएगा। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले निकले तो कई बार भक्तों ने सोचा, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी जल्दी कैसे निकल जाएंगे। हमने पीछे अभी यहाँ पर आए तो केवल हमारे पास आधे घंटे का समय था, बिल्कुल समय नहीं था। हमें आदेश मिला कि आना पड़ेगा, तो हमने, और आने में बड़ी समस्याएं थी। यहाँ पर आने में पुलिस के बड़े सारे नियम थे, किसी तरह से कोई नियम का पालन नहीं किया देखा जाए तो। सांसारिक दृष्टि से तो गलत है, लेकिन ये करना अनिवार्य था। बहुत बड़ा नियम लगे हुए थे लॉकडाउन के, खतरनाक। खासतौर पे इस जगह में बहुत सख्ती है शुरू से ही, अंग्रेजों के ज़माने से ही इस जगह में बड़ी सख्ती। यहाँ पर लोग कभी भी, यहाँ पे हमेशा धारा 144 से क्या है मुझे नहीं पता, हमेशा 144 लगी रहती है शिमला में, इवन इफ देर इज़ नो नथिंग हैपनिंग, कोरोना नहीं है तो भी लगी रहती है। अब सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में आने में एक दिन पहले तक सोच रहे थे आखिर आएँ तो आएँ कैसे, और आना ज़रूरी था। मेरा आना तो ज़रूरी था। अब मेरे पीछे ये लोग सोच रहे थे हमारा आना भी ज़रूरी है, इनका आना ज़रूरी नहीं था। लेकिन उसमें इतना रिस्क था आने में कि, और उसके बाद में उत्कट लालसा। एक कमरे में कैसे 25-30 लोग रह सकते हैं, 2-3 कमरों में, जिसमें पानी ना हो, एक एक मग्गे से नहाना पड़े। कई लोगों ने कहा अरे हमें नहीं ले गए पिकनिक पे। यदि आप आएंगे तो समझ में आएगा, एक हफ्ते में 10 लोगों से लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि उसके शरीर की बदबू तक तुम्हारे पास आएगी। एक एक मग्गे में आदमी नहाएगा, डेटॉल के पानी से हाँ कपड़ों को निकालेगा, क्योंकि पानी नहीं है। इसलिए कई बार ना बड़ा ऐसा लगता है हमें कि आहा कितना आनंद आ रहा है, देखो कितने मज़े आ रहे हैं। तो जो मज़े करने वाले लोग हैं वो भक्ति के आनंद को नहीं ले सकते। ये मज़े करने के लिए नहीं आ पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली एक कमरे में बंद रहते हैं पूरे पूरे दिन, पूरा हफ्ता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। गाज़ियाबाद तो हम सड़कों में निकल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। यहाँ घूमने पर बैन है, कहीं सड़क में कहीं दिख जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। 4-5 लोग भी दिख जाओगे तो ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, आप सोचिए। तो ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क लेके भी उत्कट लालसा से हो सकता है। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट लिव विद डिवोटीज, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो बता रहे हैं कि कहीं ऐसी चीज़ उपलब्ध हो तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। कंफर्ट्स के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो ये लालसा पैदा नहीं होगी। मान सम्मान के चक्कर में रहेंगे
तो ये लालसा पैदा नहीं होगी। भौतिक अटैचमेंट के चक्कर में रहेंगे। भौतिक अटैचमेंट के चक्कर, गोपियों का क्या अटैचमेंट था? गोपियों ने अपने पतियों को, अपने सास ससुर को छोड़ के खिड़कियों से कूद के भाग ली। जब भगवान ने रात को बांसुरी बजाई, खिड़कियों से कूद कूद के कहीं कैसे कैसे निकल के भाग ली। ये इस उत्कट लालसा, इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं रह जाती। समझिए बात को, इट इज़ नॉट अबाउट लॉजिकल, कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। बात सही है, वो लॉजिकल बात सही है कि कैसे हो पाएगा, इट इज़ डिफिकल्ट, कैसे हो पाएगा पता नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ऐसा होना। लेकिन उत्कट लालसा में आदमी लॉजिकल नहीं रहता, आप समझ लीजिए वो मूर्ख बन जाता है, पागल हो जाता है। और यही पागलपन को भक्ति में भाव और प्रेम कहते हैं। जिसमें पागलपन है उसके बाद वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है कि ये कैसे होगा, ये ठीक है क्या, क्या ये गलत है, वहाँ उत्कट लालसा है। तो उसी की बात कर रहे हैं। पिछले 2 श्लोक 69 और 70 में शिला रूप गोस्वामी कृत पद्यावली से लिए गए हैं ये श्लोक जो हमने बोले। श्लोक 69 में श्रद्धा युक्त भक्ति और श्लोक 70 में उत्कट लालसा से की जाने वाली भक्ति का उल्लेख है। पहली अर्थात श्रद्धा भक्ति विधि विधानों के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति है, जबकि दूसरी भक्ति किसी बाहरी प्रयास के बिना भगवान के प्रति स्वतः रागानुराग स्वतः स्फूर्त है। इसके आगे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय की वार्ता का विषय भगवान की स्वतः स्फूर्त रागानुगा प्रेम भक्ति होगा। आगे के डिस्कशन में शास्त्रों के आदेशानुसार विधि विधान तब तक आवश्यक है जब तक मनुष्य की मूल सुप्त कृष्ण चेतना स्वतः जागृत नहीं होती। यानी कि अल्टीमेटली हमें इसको स्वतः जागृत करना है। व्हेन नोबडी इज टेलिंग यू, नोबडी इज ट्राइंग टू कन्विंस यू, कोई आपको कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है, करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट। क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप, यही करना है। तो स्वतः स्फूर्त क्रिया का उदाहरण है समुद्र में नदियों का बहना। इस जल प्रवाह को कोई रोक सकता है? आप कितने भी रुकावट डाल दीजिए नदी के आगे, वो कहीं ना कहीं से इधर से उधर से रास्ता निकाल के समुद्र तक पहुंच जाती है। सोचिए जरा, जिस तरह जल के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, उस तरह जब मनुष्य की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है तो यह निर्बाध रूप से कृष्ण के चरण कमलों की ओर स्वतः बह निकलती है। अब रामानंद राय इसके आगे जो भी कहेंगे वह स्वतः स्फूर्त प्रेम पर आधारित होने के कारण महाप्रभु को स्वीकार्य होगा और महाप्रभु उनसे इस विषय पर अधिकाधिक प्रश्न करते जाएंगे। देखिए, भगवान भी ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं और ये बड़ा नेचुरल है। हाँ, कोई व्यक्ति लॉजिकल तरीके से उनके लिए कुछ गिफ्ट ला रहा है, कई बार होता है ना, गिफ्ट रैप में एक तरह से एक रिचुअल बन चुका है। अच्छा, आपका ये है तो ये लीजिए। और एक व्यक्ति प्रेम से ला रहा है, ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। तो भगवान भी उसी व्यक्ति को तो ढूंढना चाहेंगे, उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे। औपचारिकताओं में कौन रहना चाहता है? किसको गिफ्ट चाहिए किसी के? नोबडी वांट्स गिफ्ट्स जब तक वो प्रेम से स्वतः स्फुरित ढंग से ना दिए जाएं। समाज में ये भी एक बर्डन बन चुका है ना। मैं पर्सनली जब भक्ति में नहीं था तो मुझे बहुत बड़ा बर्डन लगता था, ये बड़ा गंदा लगता था। कई बार लोग बोलते थे कि मुझे ये चाहिए, देना पड़ेगा तुम्हें। कई बार लोग बोलते थे मैं तुमने देखो जिसने क्या गिफ्ट दिया, और कहीं से घूम फिर के वो बात आती थी। बड़ा अजीब सा लगता था ये संसार, यहाँ हर चीज़ में औपचारिकता है। किसको चाहिए आपका गिफ्ट जब तक उसमें प्रेम ना हो? तो यही बता रहे हैं। तो महाप्रभु इसलिए इसी चीज़ को स्वीकार करेंगे, नथिंग लेस देन भाव एंड प्रेम। कोई फायदा नहीं है जब तक हम भाव प्रेम की स्थिति पे ना पहुंच पाए। प्रभु कहे एहो हय आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। स्वयं स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह ठीक है। आप पहली बार बोला, अब ठीक है। हाँ, अब कुछ समझ में आ रहा है। तुम बड़ी देर से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, अब तुमने जो बोला वो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, क्या बोला था? समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु पहली बार उसको बोलते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अब तुमने कुछ ठीक कहा, लेकिन एक मिनट जरा, तो हमने पढ़ा था, हाँ, प्रभु कहे एहो हय आगे कह आर, यह ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। हाँ, वही उत्कट लालसा चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी है। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन कुछ और भी बताएं। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है।
अब ये दास्य दास्य रस पे आ गए। अभी तक तो हम रसों पे पहुंचे नहीं थे ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम दास्य रस में हैं। हम दास्य किसी रस में नहीं है, हम वो पांचों रस से बड़े दिव्य रस हैं। हम अभी किसी रस में नहीं है। हम उस रस में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को नित्य कृष्ण दास बोलते हैं, लेकिन ये दासत्व तो हमारे अंदर स्वभावता नहीं है। हम हमें अभी भी लॉजिकल फोर्स करना पड़ता है ना अपने आप को, हर चीज़ के लिए भक्ति में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम दास्य रस में हैं, बिल्कुल नहीं है। हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, स्वतः स्फुरत दास्य प्रेम, व्हेन यू वांट टू सर्व कृष्ण और इस थिंग्स रिलेटेड टू कृष्ण, जिसमें कि भक्त और गुरु आते हैं, धाम आता है। हाँ, तो जब आपके अंदर स्वतः सेवा करने का भाव आता है, हाँ, स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। ऐसा प्रेम, स्वामी और सेवक में आदान प्रदान। कैसा आदान प्रदान? नौकरी वाला नहीं, बिजनेस वाला नहीं। इसमें क्या है, स्वतः है। बोलना नहीं पड़ रहा, मेरे लिए पानी लेके आओगे, मेरे लिए प्रसाद बना दोगे, हाँ, मेरे कपड़े निकाल के रख दोगे, मेरा ये कर दोगे या मेरा वो कर दोगे। कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है। सामने वाला ढूंढ रहा है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये तो कर दिया, अब क्या करूं। वो उसको बोलना नहीं पड़ रहा है, वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। उसको कोई बोल रहा है थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा, नहीं नहीं नहीं, सो कैसे जाऊंगा, सेवा करनी है, सेवा। और फिर अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसको कहते हैं स्वतः स्फुरत। एक को बोलना पड़ रहा है, कर लिया, ओह भूल गया, कर लिया, ओह भूल गया, अभी करता हूँ। ये स्वतः स्फुरत की, ये हमारी दयनीय स्थिति है। स्वतः स्फुरत नहीं है। स्वतः स्फुरत में आदमी चिंतन कर, कौन कर पाता है? जो एक्चुअली शुद्ध हो गया है वही कर पाता है। शब्द शुद्ध भक्ति के लक्षण है। अब आगे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं शुद्ध भक्ति है। हाँ, शुद्ध भक्ति में देखिए, अक्सर हम अपने ही चिंतनों में लगे रहते हैं, अपने को सेटिस्फाई करने में। इसलिए कभी हम स्वामी के बारे में सोच नहीं पाते हैं। जब हम अपने बारे में सोचना बंद करेंगे तब तो स्वामी के बारे में सोचेंगे। और उसमें कोई फल की आशा नहीं रह। जैसे गोपियों का प्रेम है, भगवान कहते थे मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हारी कुछ इच्छा ही नहीं है, तुम्हें दूं क्या मैं, तुम करती क्यों है ये। हाँ, तो अपने आप को ही दे देता हूँ तुम्हें, और तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस तरह से दास्य भाव में अन्य अभिलाषिता शून्यम है, कोई अभिलाषा नहीं है, केवल कैसे मैं सेटिस्फाई करूं। ऐसा भाव जागृत करने के लिए अपने आप को पहले सेल्फ सेंटर्डनेस को हटाना पड़ेगा, विच वी आर 100% ऑफ द टाइम वी आर सेल्फ सेंटर्ड। वर्ड इसमें मेरा क्या हित है, मुझे इससे क्या मिलेगा। अक्सर हम इन्हीं बातों में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, स्वतः स्फुरत दास्य प्रेम, स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। भगवान की स्वतः स्फुरत प्रेमा भक्ति सेवक तथा सेवक के बीच घनिष्ठ आसक्ति से युक्त भक्ति कहलाती है। घनिष्ठ आसक्ति है, यह घनिष्ठता ममता कहलाती है। सेवक तथा सेवक में अभिन्नता का भाव होता है। वो अपने से अलग नहीं मानता है उनको, और दिन रात उनको सेवा करना चाहता है। यह ममता सेवक द्वारा सेवे स्वामी के प्रति की गई सेवा अर्थात दास्य प्रेम से शुरू होती है। जब तक ऐसा संबंध नहीं होता तब तक वास्तव में भगवान उनके भक्त के बीच में प्रेम व्यापार स्थिर नहीं हो पाता। वो घन तरल रहता है, कभी है कभी नहीं है। जब भक्त यह अनुभव करता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और वह उनकी सेवा करता है तो कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। यह दृढ़ चेतना भगवत प्रेम के ज्ञान मात्र से अधिक उच्च स्तर पर होती है। ये तो कोई भी मूर्ख भी बता देगा सुनकर। अब जब इस श्लोकों को सुनकर कोई व्यक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बोलेगा तो लगा क्या बात कर रहे हो यार, छोड़ो ये सब, इसके आगे की बात कहो। आगे कहा यार आगे कहा यार, जैसा चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे थे। तो इस दिव्य ज्ञान और प्रेम के रस में हम डूबते रहेंगे, लेकिन अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।